वेलकम टू महाकाल स्टडी। दोस्तों, आज की डेट में हम आपको बताने वाले हैं 24 अगस्त से जितने भी करंट अफेयर्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं उनके बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो कि हमारा है, ओणम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो हमारे पास जो ऑप्शन दिए गए हैं, सबसे नंबर 1 पे है केरल, नंबर 2 असम, नंबर 3 कर्नाटक और नंबर 4 पे जो है उत्तराखंड। तो कई लोगों को पता भी ओणम त्यौहार, जो नॉर्मली जीके में भी क्वेश्चंस बनता है कि आपका ओणम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो आप नॉर्मली आप आंसर कर देते हैं केरल। तो केरल हमारा जो ये वाला आंसर, असम नहीं है हमारा, जो केरल आंसर जो है केरल, ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हम कुछ चीज़ें बता देते हैं, जैसे कि केरल जो हमारा है, केरल की राजधानी जो तिरुवनंतपुरम है, और केरल के प्रेजेंट टाइम के जो सीएम हैं यानी कि चीफ मिनिस्टर हैं तो वो पिनराई विजयन जी हैं, और केरल के प्रेजेंट टाइम के गवर्नर जो हैं आरिफ मोहम्मद खान है। तो इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। और केरल में जो पेरियार वन्यजीव अभयारण्य, उसके बारे में भी पूछा जाता है कि पेरियार वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है, तो आप बता सकते हैं कि हाँ केरल में पाया जाता है। और हमारे पास 2 क्वेश्चन और बनते हैं, जैसे कि आपसे पूछा जाता है फूलों की घाटी या शांत घाटी। तो हमारी फूलों की घाटी है उत्तराखंड में, और शांत घाटी जो है केरल में पाई जाती है। ठीक है, तो दोस्तों अब इससे पहले हम और क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के लिए नए सचिव कौन बनाए गए। प्रेजेंट टाइम में जो सचिव बनाए गए हैं उनके बारे में हम बताएंगे, क्योंकि हाल ही में बने हैं। तो हेमंत कुमार पहला ऑप्शन है, दूसरा है रजनीश सिंह, तीसरा है मनोज कुमार, और चौथा जो है अपूर्व चंद्र। तो दोस्तों, हमारे जो सबसे प्रेजेंट टाइम में हाल ही में बने हैं, तो अपूर्व चंद्र जो है ना, प्रेजेंट टाइम में हमारे जो हैं सचिव बने हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो इतना आपको समझ में आया होगा। तो पहले क्वेश्चन की तरफ से देख लेते हैं दोबारा से। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, ठीक है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के नए सचिव जो हैं बने हैं कौन से, अपूर्व चंद्र। तो दोस्तों बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा ये है कि भारत ने किस देश के साथ AK-103 राइफल लेने का समझौता किया है। जैसे AK-47 के बारे में आपने सुना होगा, तो कई सारी ऐसे राइफल्स हैं। तो AK-103 राइफ़ल लेने का समझौता, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा दिया गया है चाइना, नंबर 2 अमेरिका, नंबर 3 इजराइल, और इसमें चौथा ऑप्शन रूस दिया गया है। नीचे दिख रहा होगा आपको रूस। तो आपको अगर पता है तो अच्छी चीज़ है, नहीं तो हमारा जो ऑप्शन नंबर चौथा है ना, ये सबसे करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो रूस हमारा जो करेक्ट आंसर है, इस पर आप टिक कर दीजिए, ये रूस जो है करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब को चौथा क्वेश्चन जो हमारा है, धर्म या विश्वास के आधार पर हिंसा के कृत्यों के पीड़ितों की याद में अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है। तो आपको दोस्तों सबसे पहले ऑप्शन की तरफ बढ़ना है। ऑप्शन नंबर 1 22 अगस्त, नंबर 2 21 अगस्त, 25 अगस्त और 20 अगस्त। तो आप दोस्तों अगर अनुमान लगाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अनुमान लगा सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट आंसर है, 22 अगस्त। 22 अगस्त को हमारा जो ये डे मनाया जाता है, ओके। तो ये डे है धर्म या विश्वास के आधार पर जो हिंसा के कृत्यों के पीड़ितों की याद में मनाया जाता है। जैसे धर्म के नाम पर किसी को पीड़ित किया गया या हरासमेंट किया गया, तो उन पे ये दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 के बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है, किस मंत्रालय ने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया। किस मंत्रालय ने। तो नंबर 1 गृह मंत्रालय। हमारे जैसे डिपार्टमेंट में देखते हैं कि गवर्नमेंट के अधीन जो है मंत्रालय होते हैं, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, कानून मंत्रालय, तो इस टाइप से मंत्रालय होते हैं। तो नंबर 1 गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। तो इसमें हम देख रहे हैं ऑप्शन नंबर जो 4 है हमारा करेक्ट आंसर है, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय जो है करेक्ट आंसर है, ओके। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। छठा क्वेश्चन हमारा है, विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व संस्कृत दिवस आपको अगर पता है तो बहुत अच्छी चीज़ है, अगर नहीं पता है तो हमारे वीडियो में देखिए कि इसमें आपको दिया गया है कि कब मनाया जाता है विश्व संस्कृत दिवस। तो नंबर 1 ऑप्शन है 22 अगस्त, नंबर 2 है 20 अगस्त, नंबर 3 है सी यानी कि 23 अगस्त, और चौथा जो है ये 24 अगस्त है। तो दोस्तों हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है, वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ओके। ऑप्शन नंबर ए यानी कि 22 अगस्त, ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऐसे कई डेज़ होते हैं, जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि
कई सारे जैसे इंपॉर्टेंट होते हैं, जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो ये सारे आपको पढ़ना है और इस पे ध्यान देना है कि कब कब मनाया जाता है। तो 1-2 क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं कि कब हमारे कौन से डे मनाए गए हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी का निधन हुआ है? तो कल्याण सिंह जी हमारे उत्तर प्रदेश के प्रेजेंट टाइम में नहीं, मतलब जो इनका प्रेजेंट टाइम में निधन हुआ है, ये जो आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, करीब 2 से 2 बार आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ना, वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में प्रहलाद सिंह पटेल ने कहाँ 7 स्वदेशीय खाद्य उत्पादों को लॉन्च किया है? तो पहले हम क्वेश्चन में देखते हैं ऑप्शन नंबर 1 महाराष्ट्र, नंबर 2 राजस्थान, मणिपुर तीसरे नंबर पे है और इनमें से कोई नहीं चौथा ऑप्शन। तो हमारा जो मणिपुर है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, मणिपुर, ठीक है दोस्तों। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इतना तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा और करंट अफेयर्स ऐसा टॉपिक है जिससे आपके हर एग्ज़ाम में देखा जाए 4 से 5 क्वेश्चन कहीं कहीं तो ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं। और दोस्तों थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, अगर हमारी वीडियोज़ अच्छी लग रही हो तो चैनल को जितने वीडियोज़ उनको लाइक करिए एंड शेयर भी करिए ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे कि हम आगे और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए बना सकें। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में किस राज्य में पहला एल्कोहल म्यूज़ियम खोला गया है? तो एल्कोहल म्यूज़ियम के बारे में बताते हैं। नंबर 1 ऑप्शन उड़ीसा, महाराष्ट्र, गोवा और ये चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो जो एल्कोहल म्यूज़ियम जो बनाया गया है वो गोवा में बनाया गया है। तो दोस्तों इतना आपको क्लियर हुआ होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 आपको बताते हैं। हाल ही में अज़ीमुल्लाह फैजली को किस देश के क्रिकेट बोर्ड का कार्यकारी चेयरमैन नियुक्त किया गया है? नंबर 1 ए बांग्लादेश, नंबर 2 अफ़गानिस्तान, नंबर 3 पाकिस्तान, ठीक है। तो इन चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हमारे जो अफ़गानिस्तान है, आपको पता भी होगा अफ़गानिस्तान में अभी तालिबानी अटैक हुआ है तो कई सारे उनके क्रिकेट बोर्ड पर भी उन्होंने जो है कब्ज़ा कर लिया है। तो यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पूरे देश पे कब्ज़ा कर लिया। उनके जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से सब भाग गए देश छोड़ के, तो इतना आपको जानकारी होगी। तो अफ़गानिस्तान का जो है ना वो आपके जो है कार्यकारी जो अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, चेयरमैन नियुक्त किए गए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में एनटीपीसी ने कहा सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पीवी प्रोजेक्ट बनाया है? तो फ्लोटिंग जो सोलर पीवी प्रोजेक्ट है वो ऑप्शन हमारे दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर 1 गुजरात, नंबर 2 आंध्र प्रदेश, नंबर 3 राजस्थान और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन जो सही है, तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर जो है बी सबसे सही है, यानी कि करेक्ट आंसर जो हमारा बी है। तो दोस्तों इतना आपको समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 12 है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन शक्ति का तीसरा चरण शुरू किया है? नंबर 1 महाराष्ट्र, नंबर 2 उत्तर प्रदेश, नंबर 3 राजस्थान और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर प्रदेश है जो कि मिशन शक्ति जो शुरू किया है। उत्तर प्रदेश जो राज्य है इसने तीसरा चरण शुरू किया है। तो उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ नॉर्मल चीज़ें जो है आपसे पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश की कैपिटल तो आप लखनऊ बता सकते हैं। प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री कौन है? सीएम योगी आदित्यनाथ। उनके बारे में तो लगता है पूरे विश्व में शायद जानकारी होगी सबको। और आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में गवर्नर कौन है, तो आनंदीबेन पटेल जी यहाँ की जो है गवर्नर हैं। अगर आपसे पूछा जाए कई सारी चीज़ें हैं उत्तर प्रदेश से रिलेटेड, जब यूपी के एग्ज़ाम्स होते हैं तो कई सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। जैसे कि लखनऊ किस नदी के किनारे हैं, तो आप बता सकते हैं गोमती नदी के किनारे हैं। लखनऊ का राष्ट्रीय पशु क्या है? बारहसिंगा है। और राष्ट्रीय पक्षी क्या है? सारस या क्रॉच बोल सकते हैं। और राष्ट्रीय वृक्ष पूछा जाए तो अशोक का पेड़ होता है। तो ये कॉमन चीज़ें हैं जो यूपी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपका पेट का एग्ज़ाम आने वाला है, चल रहे हैं, आ चुका है मान लीजिए, तो उसको करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने SMTPL 50% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं, टाटा पावर, नंबर 2 रिलायंस, नंबर 3 अंदानी टोटल्स। ओके, तो इनमें से कोई नहीं, चौथा ऑप्शन है। तो ये ऑप्शन जो हमारा सही होगा
ये ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी अदानी टोटल्स। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 जो कि हाल ही में U20 एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में अमित खन्नी ने कौन सा पदक जीता है। अमित खन्नी जी हैं, उन्होंने कौन सा पदक जीता है, तो इसके बारे में हम आपको बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कांस्य पदक, नंबर 2 रजत पदक और सी स्वर्ण पदक। तो जो हमारे अमित खन्नी जी हैं, उन्होंने जो बी नंबर ऑप्शन नंबर बी रजत पदक जीता है। पदक भाई 3 ही होते हैं, कांस्य पदक, रजत पदक और स्वर्ण पदक। ठीक है, तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि हाल ही में प्रदीप गुहा का निधन हुआ, वो कौन थे। तो आपको बताना है दोस्तों, एग्जाम्स में कई सारे क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं हाल ही में जो फेमस जो इंसान होता है उनके बारे में, जैसे कल्याण सिंह आपके हो गए, और इसी तरीके से प्रदीप गुहा मान लीजिए फेमस हैं किसी न किसी क्षेत्र में, तो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आपको बताना होता है कि क्या सही है, निधन कब हुआ है, इसके बारे में बताना होता है। तो वो लेखक नंबर 1 का ऑप्शन जो दिया है वो कौन थे, नंबर 1 लेखक, नंबर 2 फिल्म निर्माता थे, नंबर सी जो है नंबर सी 3 गायक थे। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो थे क्या, फिल्म निर्माता। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो दोस्तों आज के करंट अफेयर्स में बस इतने ही क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन थे जो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसे आप अच्छे से देखिए और रिवाइज़ भी कर लीजिएगा। तो दोस्तों अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके लिए आप हमारे चैनल को हमें मोटिवेट करने के लिए हमारे चैनल्स में जो वीडियोज़ उनको लाइक करके शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। जय हिंद दोस्तों।